13 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग। बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी को बढ़त। बिहार के रुपौली में बीमा भारती पिछड़ी। सीएम मान और सुक्खू की साख दांव पर। देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद आज शनिवार 13 जुलाई को काउंटिंग हो रही है। मतगणना शुरू हो गई है। पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव को मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम मान ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। तो वहीं हिमाचल में सीएम सुक्खू की पत्नी मैदान में हैं। यहां सीएम की साख दांव पर है। 13 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थीं। खबर लिखे जाने तक चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों में हिमाचल में बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। शुरुआती रुझानों में पिछड़ने के बाद अब तीनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 6 राउंड की गिनती के बाद देहरा उपचुनाव में सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भाजपा के होशियार सिंह से आगे हैं। इसके साथ ही बंगाल की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। टीएमसी अभी तक सीटों पर आगे चल रही है। रायगंज, बागड़ा और मानिकतला के शुरुआती रुझानों में ममता की पार्टी को बढ़त है। पिछली बार 3 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं बिहार के रुपौली में जेडीयू उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल आगे बताए जा रहे हैं। जेडीयू से राजद में गई बीमा भारती पिछड़ती नजर आ रही हैं। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत आगे हैं। उत्तराखंड की मंगलूर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में भाजपा के कमलेश शाह आगे चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच ये पहला चुनावी मुकाबला है। पिछले चुनाव में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 3 सीटें जीती थीं। अन्य 10 में से कांग्रेस ने 2 और अन्य पार्टियों ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन 13 विधानसभा सीटों में अब राज्यवार कुछ सीटों का समीकरण जानते हैं। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट, इस सीट पर लगातार 3 बार से विधायक कमलेश शाह ने 2023 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव में जीत दर्ज की है। लेकिन 6 महीने बाद ही कमलेश कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। कमलेश 2013 से इस सीट पर काबिज हैं और अब भाजपा के टिकट पर उपचुनाव में उतरे हैं। बिहार की रुपौली सीट, पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक बीमा भारती एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। बीमा भारती 2005 में राजद के टिकट से पहली बार विधायक बनी, फिर 2010, 2015 और 2020 में जेडीयू के टिकट से चुनाव में जीत दर्ज की। 2020 चुनाव में बीमा के खिलाफ मैदान में उतरे शंकर सिंह इस बार निर्दलीय के तौर पर उनके सामने मुकाबले में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की जिन 4 सीटों पर मतदान हो रहा है उसकी बात करें तो मानिकतला, राणाघाट दक्षिण और बगदाह दक्षिण बंगाल में पड़ने वाली सीटें हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राणाघाट दक्षिण और बगदाह सीटें जीती थीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।